हमारा अधिकार जब हमसे कोई छीन लेता है तो हम पर जो एक अजीब सी स्थिति से समझ और नासमझी के दौरान गुजरता है इंसान, तो उस अधिकार को छीनने के बाद जो एक रिएक्शन होता है उसके बारे में मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि उस पर अपनी रोशनी डालें। अधिकार मानना ही अज्ञान का आरंभ है। जो अधिकार मांगता है वो ज्ञान में देखलता नहीं है। अधिकार अहंकार अधिकार का भोगी बनता है। अहंकार अधिकार चाहता है। अहंकार के त्याग से अहंकार शांत हो जाता है। ये बड़ी समझने की बात है। अधिकार है ही नहीं। अधिकार मानना बेईमानी है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो अधिकार को मानते हैं, तो फिर अहंकार आ गया। स्वामी जी, बेईमानी क्या है? बेईमानी है ये बड़ा विचित्र प्रश्न। बेईमानी है क्या है? हम कुछ चाहते हैं, ये बेईमानी है। जहाँ हमारी चाह शुरू हो गई, कामना शुरू हो गई, बेईमानी है। बेईमानी क्यों है? कि ईश्वर पूर्ण है और हम ईश्वर के हैं, और ईश्वर के होकर के जब हम पूर्णता का बोध नहीं होता तो हम संसार से कुछ चाहते हैं, यही बेईमानी है। और संसार से मिले होकर अपना मानते हैं, यही बेईमानी है। क्योंकि अपना अधिकार नहीं है, अपना अधिकार मानते हैं। ये सब उसी कुछ यादगार अद्भुत घटनाएं भी होंगी, किसी एक का हमें प्रकाश डालें कि कैसा था और क्या था। घटनाओं की बात न पूछो, घटनाएं तो मानी हुई हैं। घटनाओं का फल भी माना हुआ है। घटनाएं तो रोज रोज घटती हैं। ये माया है। जहाँ तक घटनाओं का अनुभव होता है, जहाँ तक घटनाओं का भोग होता है, ये सब माया के चित्र हैं। माया की सीमा में घटनाओं की अनुभूति है। घटनाओं माया को पार कर जाने पर, मायापत परमेश्वर के हो जाने पर घटनाओं की वेदना नहीं होती। स्वामी जी, आज के माहौल में एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर लेता है, हंस लेता है, शायद साथ बैठकर चाय भी पी लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ना कोई नफरत कहीं ना कहीं पनपती रहती है। इस सिलसिले में आपके वक्त क्या राय है? जीवन में जहाँ तक अनुकूलता है, अनुकूलता का सुख और प्रतिकूलता का दुख। अनुकूलता का सुख मान लेने से होता है। प्रतिकूलता का दुख भी मान लेने से होता है। जो सुख दुख से पार पहुंच जाता है उसको अनुकूलता प्रतिकूलता का बंधन नहीं रह जाता है। धर्म से कितना लाभ होता है? धर्म के विषय में हम धर्म को मानते हैं, प्राय जानते नहीं। धर्म उसे कहते हैं जो सबको धारण कर रहा है। धर्म उसे कहते हैं जहाँ शक्ति का शक्तिमान की ओर जो यात्रा में ले जाता है। और धर्म जो हमें सत्य से पूर्ण बना देता है, उसका नाम सत्य धर्म है। बाकी माने हुए धर्म है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, जाने कितने धर्म हैं। ये सब मनुष्य के अहंकार के माने हुए हैं। धर्म वो है जो सारे विश्व में शक्ति को गति देता है, और गति का अंत वहाँ होता है जहाँ पूर्णता प्राप्त होती है। धर्म में भले का और बुरे का कर्म क्या है? धर्म में भला बुरा जो हमारे अनुकूल है वो हमारे लिए भला है, लेकिन इससे पूर्णता प्राप्त नहीं होती। जो हमारे प्रतिकूल है वो हमारे लिए बुरा है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों मानी हुई है। इसलिए धर्म का संबंध नित्य शांति से है। शांति का संबंध सनातन सत्य से है। इसलिए हमारी मान्यताओं के भीतर ही सारी वेदनाएं होती हैं। जगत में भले और बुरे का कर्म क्या है? जगत में भला बुरा कुछ है नहीं। हमने भला माना है तो भला है, बुरा माना है तो बुरा है। न माने तो कुछ है ही नहीं। हमसे वो पशु जीवन, जहाँ हम भला बुरा मानते हैं, जानवर भला बुरा नहीं मानता। यद्यपि उसने गीता रामायण वेद शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन पशु को एक सामने गालियां देते रहो, उसको कुछ भी वेदना न होगी, कुछ भी दुख न होगा। बड़ी तारीफ करते रहो, बैल महोदय तुम बड़ा परिश्रम करते हो, बड़े परोपकारी हो, उस पर कोई असर न होगा। तो ये सुख दुख, ये वेदना मानी हुई है। सुख दुख माना हुआ है। माना हुआ जानने पर समाप्त हो जाता है। मुस्कुराहट की कीमत बहुत है। इंसान जल्दी मुस्कुराना नहीं चाहता, और जब मुस्कुराता है तो वो मुस्कुराहट बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाती है। तो इसलिए पता चलता है कि मुस्कुराहट बड़ी कीमती है और बड़ा अमूल्य भी है। इंसान हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, इसके बारे में क्या आपके विचार है? ये कामना है कि इंसान हमेशा मुस्कुराता रहे। जहाँ तक मुस्कुराने की कामना है, तो मुस्कुराने की कामना कब समाप्त होती है? जब उसकी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है। कामना मात्र मनुष्य के लिए बंधन है। कामना मात्र मनुष्य के लिए संसार का द्वार है। कामना का अंत शांति का द्वार है। इसलिए कामना रहते मुस्कुराहट आएगी और जाएगी।
स्वामी जी, कामना पर विजय कैसी पाई जाए? दुख की कृपा से। एक दुख जितना ज्यादा होगा, कामना के कारण दुख होता है। इसलिए भगवान कृष्ण तो अर्जुन सरीखे महारथी को समझाते हैं, विहाय कामान्या सर्वान। अर्जुन, सब कामनाओं को छोड़ दो। इसके बाद कामना छोड़ने के बाद ये भी न चाहो कि जो मैं सुखी हूँ सुख बना रहे। तीसरी चीज जो कहते हैं दुख होता ही क्यों है? ममता से। तो निर्ममो निरहंकारा शशांति मधिगच्छति। जब ये अहंकार ममता छोड़ने पर, जब अहंकार आकार नहीं रहता, तब शांति ही शांति। स्वामी जी, आपने इस लंबे सफर में बहुत जगह गए, आप खुद एक पथिक हैं, लेकिन इन पथों में चलने का एक अजीब अनुभव होता है। इस अनुभव का आत्मा से क्या संपर्क है, इस बारे में बताएं। आत्मा से अनुभव का कोई संबंध नहीं, अहंकार से संबंध है। आत्मा निर्लिप्त है, शांत है, स्वस्थ है, पूर्ण है। अहंकार से संबंध होता है। अहंकार कभी सुखी दुखी होता है। एक अनुभव से, अनुभव एक की वेदना एक भोग है, और अहंकार के ही भोग की सीमा में चलता है। अहंग के आकार न रहने पर यह अनुभव का कोई मूल्य नहीं रह जाता। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों की महिमा क्या है? सारे विश्व को जो धारण कर रहा है, सारे विश्व में जिससे गति होती है, प्रगति होती है, उन्नति होती है, सदगति होती है, परम गति होती है, वो परमात्मा है। लेकिन शरीर में जिससे गति, दुर्गति, सदगति और परम गति होती है, वो आत्मा है। दोनों निर्लिप्त हैं। शरीर व्याप्त चेतन आत्मा है, विश्व व्याप्त चेतन परमात्मा। आपका मूल लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य है, स्वतंत्रता, कहीं परतंत्रता न रह जाए। स्वामी जी, जरा स्वतंत्रता के ऊपर कुछ कहें। स्वतंत्रता शब्द ही सिद्ध का स्वा, अपने आप में बुद्धि का स्थिर होना स्वतंत्रता है। अपने से भिन्न में मन के पीछे बुद्धि का चलना परतंत्रता है। हम स्वतंत्रता से ये मुराद रखते हैं कि इंसान आज़ाद है या आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहता है। जन्म से उसके कुछ अधिकार हैं, जिसमें एक अधिकार आज़ादी की भी है। ये लड़ाई इंसान खुद अपने आप से लड़ता है। आँख खोलता है बचपन से तो उसके ऊपर माँ का अधिकार है, फिर जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर दोस्तों का अधिकार है, फिर जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर उसकी पत्नी का अधिकार है, और उसके बाद दुनिया वालों का अधिकार है। इतने अधिकारों से मुक्त होकर इंसान कैसे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है? अधिकार माने हुए हैं, अधिकार है नहीं कहीं। यह अहंकार का ज्ञान है जो अधिकार मानता है। सब माना हुआ है। माना हुआ सुख है, माना हुआ दुख है, माना हुआ अधिकार है, और अंत में सत्य से भी मानी हुई दूरी है। मानी हुई दूरी जब मिट जाती है तो सारी चीजें समाप्त हो जाती है। थोड़ा सा और विस्तार से समझाएं। अधिकार का भोग ही अहंकार होता है। जहाँ अहंकार मैं हूँ, मेरा है, जहाँ मैं हूँ आया, तहाँ मैं हूँ के साथ मेरा लग गया, यही अधिकार है। और अधिकार का संबंध विनाशी से है। उसको ये नहीं कहना पड़ा कि परमात्मा का हम पर हमारा अधिकार है, ये अहंकार नहीं कह सकता। विनाशी परिवर्तनशील संसार में ही अपना अधिकार मानता है, ये उसका भ्रम है। ज्ञान होने पर अपना अधिकार रहता ही नहीं। ज्ञान होने पर मैं की सीमा रहती ही नहीं। मैं की सीमा मिट जाना ही अधिकार का समाप्त होना है। मैं जहाँ तक है तहाँ तक अधिकार रहेगा। इसके माने स्वामी जी, आप हम पर ज्यादा जोर देते हैं। हम पर इसलिए जोर देते हैं कि हम एक ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे जो हम जोर देते हैं, हमारा लग गया तो माया है, बंधन है। हम सत्य है लेकिन हमारा माया है। हम के साथ मेरा कुछ न रह जाए, यही मुक्ति है। और जो कुछ सत्य है उसी से नित्य संबंध जुड़ा रहे, यही भक्ति है। भक्ति से मुराद क्या है? परमात्मा से भिन्नता मिट जाए, ये भक्ति है। संसार से कोई संबंध न रहे, ये मुक्ति है। कोई चाह न रहे, यही शांति है। मैं समझता हूँ कि भक्ति के भी कई रूप हैं। इंसान अपने दोस्तों का आदर करता, वो भी एक भक्ति है। इंसान अपने बच्चों से प्रेम करता, वो भी एक भक्ति है। इंसान अपने माँ के चरण छूता है या उससे आशीर्वाद लेता है, ये भी एक भक्ति है। अर्थात भक्ति विभिन्न दिशाओं से अगर देखी जाए तो उसके कई जवाब हैं, और भक्ति को एक खास किसी भी सीमा या बंदिश में नहीं डाला जा सकता। मैं स्वामी जी से विस्तार से यह जानना चाहूंगा कि भक्ति से मुराद क्या है? भक्ति से मुराद है विभक्ति न रह जाए। विभक्ति का अर्थ है भिन्नता। जहाँ तक भिन्नता है वहाँ तक दूरी है। सत्य से भिन्नता होती ही नहीं। सत्य अखंड है, अनंत है। इसलिए जहाँ तक ये भक्ति मंदिर में जाते हैं, माला जपते हैं,
देवी देवताओं को मानते हैं और फिर कोई शिव को, कोई विष्णु को, कोई नारायण को, कोई अल्लाह को, कोई और तमाम मतों में जो मानते हैं, ये मान्यता मन के अनुसार ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो उसे कहेंगे जब भिन्नता न रहे। जब ये बोध हो जाता है परमात्मा वो सत्य है, अखंड है, उससे कुछ दूरी हो ही नहीं सकती, तो यहाँ इस तरह की भक्ति का प्रश्न समाप्त हो जाता है, विभक्ति का अंत हो जाता है और भक्ति निरंतर सिद्ध होती है, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, ये भक्ति है। स्वामी जी आप बताएं कि प्रेम का आरंभ कहाँ से होता है? प्रेम का आरंभ होता है जो अच्छा लगता है उससे हमारा प्रेम होता है। बालक को अच्छा लगता है खिलौना से, तो खिलौना सा प्रेम करता है। ये अब इसी से समझ लो, सारा जीवन कुछ अच्छे के पीछे चलता रहता है और प्रेम अच्छे को पकड़ता है और वो छूट, जो पकड़ता है वो रहता नहीं, छूट जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रेम है वो भक्ति नहीं है, वो एक संबंध है, चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अभिमान हो, चाहे काम हो, ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब सत्य से भिन्नता का अंत हो जाए, ये भक्ति है। आज हमारे बीच प्रेम की बहुत कमी है। हम एक दूसरे से प्रेम करने का एक भावना तो देते हैं, लेकिन हम कहाँ तक उसे प्रेम करते हैं, ये अगर हम अपने आप से पूछें तो शायद हमें जवाब बड़ा अजीब सा मिलेगा। मैं स्वामी जी से ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में इंसान एक दूसरे इंसान से कैसे प्रेम करे और क्या करे? प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम में हुआ जाता है। बड़ा गंभीर शब्द है ये। हम प्रेम करते हैं तो अपने से भिन्न से करते हैं, प्रेम में होते हैं तो करना समाप्त हो जाता है, प्रेम आनंद बन जाता है, प्रेम शांति बन जाती है, प्रेम में तृप्ति होती है। ऐसा प्रेम स्वयं तृप्त है, पूर्ण है, आनंद है। लेकिन प्रेम में दूसरा कोई आ गया तो माया है। इसी को रामायण में कहा है, गो गोचर जान लग तक मन जाई तान लग माया जान। इंसान को तृप्त करना चाहता है, वो इंसान में, प्रत्येक इंसान में सत्य की अनुभूति नहीं करता। सत्य का बोध होने पर ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जहाँ तक इंसान के मकाम आए, इंसान को सुख दे, इंसान को दुख दूर करे, ये सब माया की बातें हैं। दुख भी झूठा है, सुख भी झूठा है, बनना बिगड़ना ये सब माया में है। सत्य का बोध होने पर ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो प्रश्न करते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, हमसे बढ़कर के अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो मेरा प्रश्न है, ईश्वर से बड़ा हितकारी, ईश्वर से बड़ा दूरदर्शी, ईश्वर से बड़ा कल्याणकारी कौन होगा? मनुष्य का अहंकार ये कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर परम कल्याणकारी है, पूर्ण है, और ईश्वर का विधान इतना मंगलमय है कि दुख आता है वो भी विधान से, सुख आता, सुख की प्रतीति हुई, संयोग वियोग लाभ हानि सब विधान है। इस विधान को मानने वाले अंत में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ संसार के सब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं और एक अखंड अनंत सत्य का बोध होता है। एक लेखक होने के नाते मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपने बहुत सी किताबें लिखी और सब किताबों में ज्ञान का भंडार है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसे लिखने बैठते हैं तो वो कौन सी प्रेरणा है जो आप इसको अंत तक ले जाते हैं? हम लिखने बैठते हैं तब एक तो प्रेरणा ही होती है कि हमारे पास जो कोई भी आता है इस दुख से मुक्त हो जाए। तो हम बताते हैं वो भूल जाता है, तो भूल जाने के कारण हम लिखते हैं कि घर में पढ़े और याद रखे, और याद रखने पर धर्म और सत्य की एकता हो जाती है और उसमें जीवन पूर्णता का अनुभव करता है। आज के दौर में इंसान कई चीज से आनंद लेता है, किताबों से लेता है, सिनेमाओं से लेता है, गाना बजाना से लेता है, अर्थात कई ऐसी चीजें जिससे वो अपने को आनंद लाभ करता है और जिंदगी में समझता है कि उसने बड़े अच्छा हिस्सा गुजारा। लेकिन आनंद का मूल माने क्या है, इस बारे में स्वामी जी अगर आप रोशनी डालें। आप आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं तो बड़ी नम्रता पूर्वक मुझे कहना पड़ता है कि आनंद को आप ठीक जाने। आनंद इसे नहीं कहते हैं जो सुख है। भ्रम से लोग सुख को आनंद मान लेते हैं, संयोग के सुख को, लाभ के सुख को, सम्मान के सुख को, इच्छा पूर्ति के सुख को आनंद मान लेते हैं। आनंद नहीं है। आनंद शाश्वत है, आनंद सत्य है, आनंद नित्य सत्य से संबंधित है। ये सुख संसार से संबंधित है। सुख को आनंद मानने की जो भूल करता है वो भ्रम में ही पड़ा रहता है। स्वामी जी, इंसान चिंता से कैसे मुक्ति पा सकता है? कुछ न चाहे चिंता से मुक्ति हो जाएगी। एक मजेदार बात ये भी बताऊं कि स्वामी जी जिस तरह के हम लोग नॉर्मल स्वामी देखते हैं उन स्वामी में से नहीं है। ये जिंदगी को भरपूर जी रहे हैं,
संसार से न जुड़ते हुए भी जुड़े हुए हैं और जीवन दृष्टि में जो पथ, ये जिस पथ पर चल रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं कि इसमें क्या मजा है और क्या बेमजा है। अभी अभी मैंने जिक्र किया था कि इंसान को कई चीज से आनंद मिलता है, जिसको वो भोग करता है, जिसे सुख कहते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा म्यूजिकी का है। स्वामी जी को म्यूजिकी से भी उतनी मोहब्बत है जितना उसको अपने आदर्शों से। मैंने अभी उनको उनकी ही किताब पर उनकी रचनाओं को मैंने देखा तो मैं बड़े आश्चर्य से उनसे पूछा कि बाबा ये क्या है, तो वो हंसे और कहे, सुनो। हर शय में हर एक शान में सरकार तुम ही हो, हर जान में बेजान में भगवान तुम ही हो, हर शय में हर एक शान में भगवान तुम ही हो। ईसाई सिख बुद्ध यहूदी वो पारसी, ईसाई सिख बुद्ध यहूदी हो पारसी, हिंदू में मुसलमान में